सभी लोगों को बार बार वार्न किया जा रहा है, यहाँ से चले जाएं। आपको दिया हुआ समय समाप्त होता है, आप अपना धरना शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करें और अपने घर की तरफ प्रस्थान करें। पहले डंडा मारा, फिर बहन का गाली देता है? तेरा घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन है कि नहीं है? तुम्हारे भी बेटी बहन विश्वविद्यालय में पढ़ती है, उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। आप सभी लोगों से बार बार वार्न किया जा रहा है कि आप सभी लोग अपने घर की तरफ प्रस्थान करें और ये जगह खाली कर दें। यहाँ छात्रों के साथ जो पुलिस का रवैया था उस पर क्या कहेंगे? अरे आप तो देख रहे हो, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो कोई कैप्चर क्या होगा तो देखना। पहले डंडा मारा, फिर बहन का गाली देता है? तेरा घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन है कि नहीं है? तुम्हारे भी बेटी बहन विश्वविद्यालय में पढ़ती है, उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं, पूरे देश के लिए फाइट कर रहे हैं। उसका नंबर प्लेट नहीं था, उसका नाम प्लेट नहीं था, इसलिए मैं नाम नहीं देख पाया, भाग गया, दिख नहीं रहा हूँ, मेरे को गाली दे रहा था, बहन का गाली दे रहा था वो। कुछ स्टार नहीं था, वो स्टार नहीं था, प्लेट नहीं था, वो स्टार नहीं था कि प्लेट था, वो एसआई रैंक भी नहीं था वो, इसलिए मैं उसका नाम नहीं देख पाया। हो सकता है कांस्टेबल होगा, लेकिन उसका नंबर प्लेट नहीं था कि स्टार भी नहीं था। बहन का गाली देता है, गाली देके भाग गया। और ये मुझे अभी जो आए थे वो सर, वो मुझे बोले तो भाग जा, नहीं तो मार दूंगा, यहाँ पे मार के दिखाओ, मारो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। पुलिस की तरफ से तो कहा जा रहा है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे कौन सा संपत्ति सरकारी हमने जिसको नुकसान पहुंचा दिया? आप दिखाइए, मुझे फोटो दिखाइए, वीडियो दिखाइए। अगर कुछ सरकारी संपत्ति नुकसान होगा तो मैं अखिलेश यादव जेल अंदर जाने के लिए रेडी है, लेकिन मैं दिखा दूंगा इन्होंने डंडा मारा है, गाली भी दिया है वैन का, मैं दिखा दूंगा। वो तो ये भी कह रहे थे कि आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। टाइम खत्म हो चुका है तो हम जा रहे हैं ना, उड़ के तो जाएंगे नहीं, चल के आए थे तो चल के ही जाएंगे ना। आप सोच रहे हो कि चल के आए तो उड़ के चले जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। करना चाहते हैं आप लोग, दरअसल उनका ये कहना है। पुलिस हम लोग, हाँ अच्छा, माहौल खराब करना चाहते हैं तो हम लोग क्या किए हैं? ऐसा कोई काम है आप बताइए। लोग हैं आप? हाँ, दंगाई किस्म के लोग, मेरे चेहरे पे दिख रहा है दंगाई किस्म। लॉ किया मैंने, LLB LLM दोनों किया, मैं दंगा कर रहा हूँ, NSY के राष्ट्रीय सचिव हूँ, मैं दंगा करने आया हूँ। जो दंगा करता है उनको तो पकड़ नहीं पाते हो। छात्र नेता हूँ मैं, कोई भारे का लड़का नहीं आया हूँ कि आप डंडे डरा के मुझे भेज दोगे कहीं पे भी, बिल्कुल डरने वाला नहीं हूँ। UGC ड्राफ्ट को इनको वापस लेना होगा, नहीं तो छात्र इस बार संसद के अंदर घुसेगा। अभी तो सिर्फ हम यहाँ से आवाज दिए हैं, अगले बार हम संसद के अंदर घुसेंगे, बिल्कुल भी हम कुछ नहीं सुनेंगे, घुसेंगे हम संसद के अंदर, घुसेंगे ही घुसेंगे। मोदी जी से डर नहीं लग रहा? बिल्कुल मोदी जी से डर नहीं लग रहा। मोदी जी कौन है? मोदी जी कौन है? जो चोर चुहेरे झूठ बोलने वाले उनके मसीहा है, हमारे मसीहा राहुल गांधी है, जो सच के साथ है। देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन गरीब मसीहा छात्र युवा का वो प्रधानमंत्री नहीं है। अगर वो प्रधानमंत्री होते तो दुख दर्द समझ पाते, हमको यहाँ बैठना नहीं पड़ता। 11 सालों में मोदी जी कह रहे बहुत बदल गया देश उनके राज। 11 साल में कुछ नहीं बदला है, सिर्फ थोड़ा भगवीकरण हुआ है, सिर्फ रंग बदला है। योगी जी तो कह रहे हैं जो आक्रांताओं को गुणगान करेंगे उनको देशद्रोही समझा जाएगा। देशद्रोही समझ भी रहे, बहुत सारे साथी जेल में जाते हैं, उनको समझने दीजिए। लेकिन सच होता है, सच को छुपाया नहीं जा सकता। आज नहीं तो कल सच सामने आएगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ, ये UGC ड्राफ्ट इनको वापस लेना पड़ेगा। बहुत सारे जो नॉन BJP रूल्ड स्टेट है उन्होंने इस UGC सरकार का तो यही कहना है कि सरकार कोई भी नियम बनाती है तो आप लोग झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। अच्छा, आप लोगों का काम ही विरोध करना है। देखिए, वो नियम जब लागू करते हैं, नियम अगर सही नहीं होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। तुम उसको तुम लागू करो, लेकिन हम विरोध करना नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, कौन सा ऐसा सही चीज हम जिसको विरोध किए हैं बताइए। गांधी का कहना है कि RSS का जो कब्जा है हर संस्था में है, हर संस्था में है। वो अब विश्वविद्यालय पे भी कब्जा करना चाहती है। ऑलरेडी उन्होंने थोड़ा कब्जा कर लिया है। इस लागू ये जो रूल है उसको लागू करके वो कब्जा करना चाहते हैं। हर कुलपति के जगह पे वो RSS के लोग को बैठाना चाहते हैं, जो सिर्फ भगवाकरण करेगा, जो सिर्फ RSS का विचारधारा विश्वविद्यालय में फैलाएगा। तो कहती है कि देश के विकास के लिए उनका क्या देश के लिए विकास करती है? क्या देश का विकास करता है बताइए। पुलवामा में जो अटैक होता है उसका पता चला? जस्टिस के घर 15 करोड़ निकलता, पता चला? उसको वापस कर दिया, दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया। मानते संविधान मानते हैं। कौन? पुलिस वाले, BJP वाले किसको मानता है? संविधान को, बाबा साहब संविधान को। अमित शाह ने क्या बोला था संसद में, आपने नहीं सुना था कि एक फैशन हो गया जय भीम बोल के, फैशन हो गया है। अरे संविधान के चलते तुम संसद में बोल पा रहे हो, उसी संविधान का पावर था कि तुम संसद के अंदर गए हो और बोल रहे हो फैशन हो गया है। फैशन तो जनता दिखाएगी, अब आने दीजिए। राहुल गांधी यहाँ पहुंचे थे, क्या मैसेज दिया उन्होंने? राहुल गांधी ने ये मैसेज दिया कि ये जो इसी ड्राफ्ट जो रेगुलेशन है इसको सरकार को वापस लेना होगा। इनका मेन जो ड्राफ्ट है उसका लागू करने का एक ही मोटिव है उनका कि सारे विश्वविद्यालय में RSS के जो मुख्य लोग हैं उनको कुलपति चयन करके वहां बैठाया जाए। मोदी का कहना है कड़े कानून लागू करना जरूरी है देश के विकास के लिए। अच्छा, ये बच्चा UGC ड्राफ्ट का जो वो लोग रेगुलेशन लाया है वो क्या कड़ा कानून है? वो कड़ा कानून है क्या? उस कानून से क्या हो जाएगा मुझे बताइए। अच्छा, कुछ नहीं होगा तो की बात कर रहे हैं। वही तो विरोध। हाँ,
पॉजिटिव क्या होगा मैं बता रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, कुछ पॉजिटिव उसका बताइए ना, नेगेटिव मैं बताऊंगा क्या होगा। भगवाकरण की बात कर रहे हैं, इसका संदेश क्या है, क्या मतलब भगवाकरण मतलब क्या कहना चाहते हैं? भगवाकरण का ये संदेश देना चाहते हैं कि देश भर के पूरा जनता उनके साथ है, ये संदेश देना चाहते हैं। लेकिन देश भर की जनता आप देख रहोगे, छात्र रास्ते पे है, युवा रास्ते पे है, किसान रास्ते पे है, महिला रास्ते पे है, वकील भी रास्ते पे आते हैं। कल देखोगे उन्हीं जो जज के घर पैसा पाया है उनको फिर से वो वापिस घर भेजा गया किसी कोर्ट में, वहाँ के वकील लोग रोड पे आ गए हैं कि इसको वापस ले जाओ, यहाँ पे ट्रांसफर मत करो। नीति को समझ नहीं पा रहे, मोदी जी आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मोदी जी नीति को शायद समझा नहीं पा अच्छा, रहे। उनका डिग्री मुझे दिखा दीजिए तो मैं यहाँ से चले जाऊंगा वापिस। आपसे सवाल और कानून व्यवस्था को खतरा हो जाएगा, कह तो रहे हैं अमित शाह। क्या, किस चीज डिग्री अगर पूछते हैं तो हाँ? अमित शाह कह रहे हाँ, डिग्री क्यों नहीं पूछा? अरे जनता कहा कि ये डिग्री पूछना है। कानून व्यवस्था पे भी तो कुछ है, कानून व्यवस्था हैं बिगड़ खराब जाएगी। होगी। अमित शाह ये तर्क दे रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं कि डिग्री, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है किसी व्यक्ति डिग्री दिखाने से? हाँ, आरटीआई में आपके संशोधन किया अच्छा ये बताइए, आप मेरे से पूछिए, मैं अपना डिग्री दिखाऊंगा। मैंने बोटेनी में एमएससी किया, फिर एलएलबी किया, एलएम के मैं आपको डिग्री दिखाऊंगा, क्या कानून व्यवस्था खराब हो जाएगा? प्रधानमंत्री हैं तुम। अरे मैं तो जनता हूँ ना, वो प्रधानमंत्री तो डिग्री दिखा देंगे तो मतलब दंगा हो जाएगा? क्या दंगा हो जाएगा? डिग्री नहीं दिखाने से तुमको डर है, डिग्री दिखाओ तुमको डर है। मोदी जी को किस बात का डर है? अरे मोदी जी को डर है कि मैं दिखा दूंगा तो लोग जान जाएंगे मैं अनपढ़ हूँ। अरे ऐसे ही तो कॉन्फ्रेंस आप मेरे को जैसे सवाल कर रहे हैं, मेरे को जैसे सवाल कर रहे हैं, उनसे एक बार बोलो कि आप कॉन्फ्रेंस कीजिए, सवाल कीजिए। वो सवाल से भागते हैं ना, वो 2-4 मीडिया वाले को बुलाएंगे जो गोदी मीडिया, उनको सवाल दिया जाएगा कि ये सवाल आप मोदी जी से पूछिएगा। मोदी जी आप ड्रेस किस कलर का पहनते हैं, कितने पैसे का पहनते हैं, आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, ये सवाल है देश के। मोदी जी का 3.5 घंटे का पॉडकास्ट चला है और कई देशों के नेताओं ने उसको अपने पेज पे शेयर किया है और उसको लेकर कई सारे जो पत्रकार हैं बात कर रहे हैं कि इतना आज तक कभी भी किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष ने किसी जो है अपने पेज पर शेयर नहीं किया है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर उन्होंने 11 साल में विकास किया होता तो 400 पारा का नारा था 2024 में, 240 पे आके लटक गया, 240 पे आके लटक गया। और अभी भी जो सरकार है वो झूली हुई है, लेफ्ट राइट, नीतीश जी, नायडू जी, अगर एक भी पैर टूटा तो सरकार गिर गया। अच्छा देखिए, योगी जी को अब दिल्ली भेजने की बात कही जा रही है। योगी जी को दिल्ली, अरे वो पहले यूपी तो चला ले, यूपी तो उनसे चल नहीं रही है, अब वो दिल्ली चलाएंगे। योगी जी का तो कहना है, अयोध्या में गए थे, योगी जी का कहना है कि मेरे राज्य में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया और चारों तरफ भजन और कीर्तन हो रहे हैं। अच्छा, उनका इतना विकास हुआ था, अयोध्या की बात कर रहे हैं, अयोध्या के लोगों ने उनका सांसद ही नहीं चुना, क्यों नहीं चुना? आप लोगों की सरकार में शिक्षा को, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उसी को सुधारने की बात कर रहे हैं। क्या हमारे शिक्षा को तरोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है? सुनिए, नरेंद्र मोदी जी कभी बोलते हैं कि महात्मा गांधी को लोग कब जाने जब उनके ऊपर मूवी निकली, पहले बोले थे, अभी 2-4 दिन हुआ क्या बोले हैं उन्होंने कि नरेंद्र मोदी मतलब महात्मा गांधी जी का स्वतंत्रता सेनानी में, देश आजाद में उनका बड़ा मुख्य रोल था। कैसे बोल रहे, मतलब उनका मुंह भी बोलता है, कुछ और भी बोलता है। एक की तरफ से बोलो ना, दो रंग की बात मत करो, एक ही रंग की बात करो। देश में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जिन्हें तलवार पसंद है वो सलवार पहनकर देश छोड़कर चले गए। अच्छा, जिन्हें तलवार पसंद है कि पसंद नहीं है? जिन्हें तलवार पसंद है, हाँ, वो सलवार पहनकर और देश छोड़कर चले जाए। हाँ, जिनको पसंद है वो देश छोड़ के जा भगवा ले। हम तो अपनी कलम की पावर दिखाएंगे ना, छात्र हैं, कलम की पावर दिखाएंगे। हमारी जो ड्यूटी है छात्र, वो मैं करूंगा, बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। जिसको डर है वो सलवार पहनने की, जो पहन के भाग जाए, हमको क्या मतलब है? चलिए, राहुल गांधी के सिपाही डरने वाले नहीं है। चलिए, धन्यवाद। तो